23 जून 1985 एक बोइंग 747 एयर इंडिया 182 हवाई जहाज अटलांटिक ओशियन के ऊपर शांत आसमान में उड़ रही थी। कुछ ही घंटों में लंदन पहुंचना था, पर 8:13 पर एक ऐसी आवाज आई तो किसी ने सोची भी नहीं थी, और एक पल में 329 लोग हवा में ही मिटा दिए गए। ये था एयर इंडिया फ्लाइट 182, दुनिया का सबसे डेडली एविएशन टेरर अटैक। अगर सिस्टम चाहती तो यह अटैक रोका जा सकता था। ये फ्लाइट कनाडा के टोरंटो से उड़ी थी। वहां से छोटा सा स्टॉप मॉन्ट्रियल में था। मॉन्ट्रियल के बाद प्लेन को लंदन हेथ्रो जाना था। यहाँ रिफ्यूल होता, क्रू चेंज होता और फिर फ्लाइट लेकर दिल्ली और फाइनल डेस्टिनेशन मुंबई पहुंचती। सबसे शॉक कर देने वाली बात यह है कि जिस सूटकेस में बॉम्ब था वो मॉन्ट्रियल में प्लेन के कार्गो होल्ड में लोड किया गया। एक टाइमर सेट एक्सप्लोसिव डिवाइस जो अटलांटिक के मिडिल में ब्लास्ट होने के लिए सेट किया गया था। 8:13 पे आयरलैंड के कोस्ट से थोड़ा सा पीछे प्लेन क्रूज मोड में था। सब नॉर्मल था और एकदम से एयरक्राफ्ट के नीचे कार्गो होल्ड में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। उस टाइम एक लूफल था। बॉम्ब एक्चुअली चेक इनटू चेक आउट सिस्टम का लूफोल यूज करके डाला गया था। उस टाइम एक लूफोल था, पैसेंजर बिना फ्लाइट बोर्ड किए अपने लगेज दूसरी फ्लाइट के थ्रू ट्रेवल करा सकता था। टेररिस्ट ने इसी लूफोल का मिसयूज करके बॉम्ब वाला बैग डायरेक्टली सिस्टम में डाल दिया। बैग प्लेन में चला गया, पर पैसेंजर इंटरनेशनली कभी बोर्ड हुआ ही नहीं था। टेररिस्ट ने बैग को डोमेस्टिक फ्लाइट के थ्रू कनेक्ट कराया। बॉम्ब वाला सूटकेस पहले एक डोमेस्टिक कैनेडियन फ्लाइट पर ट्रेवल हुआ, फिर मॉन्ट्रियल में उसको एयर इंडिया 182 में ट्रांसफर कर दिया गया। इससे सिक्योरिटी चेक काफी लाइट हो गया, क्योंकि डोमेस्टिक से आने वाले बैग्स को उतना डीपली स्कैन नहीं किया जाता। बॉम्ब के अंदर कैसेट रिकॉर्डर को एक्सप्लोसिव सेल की तरह यूज किया गया। इन्वेस्टिगेशंस को डेब्रिस में एक कैसेट रिकॉर्डर मिला। टेप रिकॉर्डर के अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल फिट किया गया था, जिससे एक्सरे में भी वो एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसा लगता था। ब्लास्ट इतना इंटेंस था कि प्लेन के पार्ट्स 11 किलोमीटर तक फैल गए। एक्सप्लोजन के बाद प्लेन के मेटल फ्रेगमेंट समुद्र में 11 किलोमीटर के एरिया में मिले। इससे इन्वेस्टिगेशंस को समझ में आया कि मिड एयर ब्रेकअप कितना वायलेंट था। एक पैसेंजर की वॉच क्रैश के बाद भी चल रही थी। एग्जैक्ट टाइम फ्रीज हो गया। डेब्रिस में से एक घड़ी मिली जो क्रैश के टाइम पर ही रुक गई। उस वॉच की नीडल 8:13 पर स्टक थी। एग्जैक्ट ब्लास्ट टाइम। ये एक चिलिंग प्रूफ था। फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया, पर ऑडियो यूजलेस था। ब्लैक बॉक्स मिला, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में ब्लास्ट के आगे का ऑडियो नहीं मिला। सिर्फ एक सडन लाउड स्टैटिक साउंड था, जिससे कंफर्म हो गया कि ब्लास्ट इंस्टेंट था। प्लेन के एक विंग का मेजर हिस्सा इंटैक्ट था, बट क्रू या पैसेंजर नहीं। डाइवर्स को समुद्र में प्लेन का लेफ्ट विंग काफी बड़ा पोर्शन मिल गया था, बट ब्लास्ट इतना वायलेंट था कि क्रू मेंबर अलाइव नहीं मिल पाए। ब्लास्ट ने कैबिन के अंदर वाइन टनल इफेक्ट क्रिएट कर दिया था। प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयरक्राफ्ट के अंदर एक पावरफुल वाइन टनल क्रिएट हो गया, तो सीट्स, फ्लोरिंग, लगेज सब कुछ बाहर वैक्यूम की तरह खींच कर ले गया। डाइवर्स को समुद्र में 2 पासपोर्ट्स बिल्कुल ठीक फाइल से मिले, बट उन पैसेंजर्स के एक भी ट्रेस फाउंड नहीं हुआ। ये मिड एयर डिसइंटीग्रेशन का ब्रूटल प्रूफ था। सुसाइड थ्योरी पहले कंसीडर हुई थी, पर ब्लास्ट पैटर्न ने रॉन्ग प्रूफ कर दिया। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि बोइंग 747 सेकंड में हवा में ही टुकड़ों में टूट गया। कोई मैडे, कोई वार्निंग, कोई टाइम नहीं। प्लेन के टुकड़े आयरलैंड के साउथ वेस्ट कोस्ट के पास अटलांटिक ओशियन में गिरने लगे। लोकल फिशरमैन को आसमान से एक अजीब सी डल बॉम्ब की आवाज सुनाई दी, और फिर समुद्र पर मेटल गिरने की घंटी जैसी साउंड। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ब्लास्ट एयरक्राफ्ट के फॉरवर्ड कार्गो होल्ड में हुआ। टाइमर सेट एक्सप्लोसिव ने प्लेन को 31,000 फीट पर ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में सर्च टीम्स ने समुद्र से 131 बॉडीज निकाली, बाकी सब समुद्र के गहराइयों में ही रह गए। सबसे हैरान कर देने वाली बात, एक दूसरा बॉम्ब भी था। वो टोक्यो के नारिता एयरपोर्ट में फट गया। बैगेज बेल्ट पर ये दोनों ब्लास्ट एक्चुअली एक ही टेरर नेटवर्क के पार्ट थे। आज भी आयरलैंड के एक्सीटा नाम का एरिया में एक मेमोरियल गार्डन है, जहाँ रोज लोग रुकते हैं, एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और उन 329 लोगों को याद करते हैं। कनाडा की हिस्ट्री में इससे बड़ा टेरर अटैक कभी नहीं हुआ। एयर इंडिया फ्लाइट 182 एक ऐसी कहानी जिसमें पॉलिटिक्स है, टेरर है, इन्वेस्टिगेशन है, पर सबसे ज्यादा 329 फैमिलीज का दर्द है। और हर साल 23 जून को दुनिया याद करती है